एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सबको पता होगा, दुर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा सेमेस्टर परीक्षाएं आज 5 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ कक्षाओं का आज एग्ज़ाम हुआ जिसमें क्वेश्चन पेपर साइट पर अपलोड किए गए हैं और सभी स्टूडेंट अब धीरे धीरे आंसर शीट लिखना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आंसर शीट के साथ ही आपको विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए गए कवर पेज को भी फिल करना होगा और इस कवर पेज को आप अच्छे से फिल करें। और कई स्टूडेंट इसको फिल करने में बहुत सारे मिस्टेक करते हैं जिसके कारण उनका रिज़ल्ट जो है वो रोक दिया जाता है, रिज़ल्ट WH में जारी कर दिया जाता है। तो यह मिस्टेक आपसे ना हो इसलिए 2 मिनट का वक्त निकाल करके वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको कवर पेज फिल करके दिखाया जाएगा सही तरीके से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए इसको फिल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कक्षा का नाम पूछा गया है, तो जहाँ पे कक्षा का नाम है उस वाले कॉलम में आप जिस क्लास में हैं उस क्लास का नाम लिखेंगे। सपोज़ दैट आप MSc के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले MSc लिखें। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में MSc कर रहे हैं वो ब्रैकेट में लिखें। सपोज़ दैट आप केमिस्ट्री में कर रहे हैं, बॉटनी जूलॉजी, तो MSc बॉटनी लिखें। और जिस क्लास के स्टूडेंट हैं, आई मीन फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो वो लिखें। ठीक है, यानी कि MSc बॉटनी फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर जो भी आपका सेमेस्टर है। और यदि आप MA के स्टूडेंट हैं या MCOM के स्टूडेंट हैं तो सेम प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, MA के लिए आप MA लिखेंगे, जिस सब्जेक्ट में आप MA कर रहे हैं उसे ब्रैकेट में सपोज़ दैट पॉलिटिकल साइंस, या उसके बाद जिस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर वो लिखें। ठीक है, और यदि आप DCA या PGDCA के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे लिखेंगे PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, या थर्ड सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर में आप हैं वो लिखेंगे और यहाँ पे कक्षा का नाम पूरा लिखें आप। ठीक है, उसके बाद जो कॉलम है वो रोल नंबर के लिए है। यहाँ पे आप अपना डिजिट में रोल नंबर लिखेंगे और वो रोल नंबर लिखेंगे जो अभी करंट में आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है। ठीक है, पुराना जो रोल नंबर है वो नहीं लिखेंगे, अभी जो करंट में आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे लिखें। उसके नीचे में आपको वर्ड्स में जो रोल नंबर है वो लिखना है। गलती यहीं पे स्टूडेंट करते हैं कि जो रोल नंबर है उसको अरबों करोड़ों लाखों इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसा आपको नहीं लिखना है। आपको डिजिट में लिखना है। ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 9401011443 इस प्रकार से लिखना है। ओके, और अगला जो कॉलम है वो एनरोलमेंट के लिए है, इसे रेगुलर स्टूडेंट फिल करेंगे और ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो रेगुलर वालों के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। और यहाँ पे जो कई स्टूडेंट की प्रॉब्लम आएंगी कि यहाँ पे जो डब्बे हैं वो कम पड़ेंगे, क्योंकि जो अभी के नए स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, उनका जो एनरोलमेंट होगा वो HU से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे जो डब्बे हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, बीच से किसी एक डब्बे को कॉलम बना के और डब्बे क्रिएट कर सकते हैं, या सबसे पहले डब्बे के बाहर एक डब्बा बना सकते हैं या लास्ट में एक डब्बा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो पंजीयन क्रमांक या रजिस्ट्रेशन क्रमांक है, इसको आपको फिल नहीं करना है, ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, उसके बाद है छात्र या छात्रा का नाम। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, वही नाम लिखें जो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। ठीक है, और जो आप यहाँ पे नाम लिख रहे हैं साथ ही उसके नीचे जो फादर्स नेम है तो इसको आप कैपिटल लेटर में फिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो, और हिंदी में लिखते हैं तो साफ साफ लिखें। ठीक है, और यदि आप इसमें स्मॉल लेटर का यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कर्सिव राइटिंग में ना लिखें, ऐसा लिखें कि समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम नीचे कॉलम में, और अगला जो है वो विषय है। ठीक है, सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे आप। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए रहेंगे। ओके, और अगला जो ऑप्शन है वो है प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र कोड का। ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला पार्ट यही है। यहाँ पे आप जो प्रश्न पत्र है आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है कि कौन सा प्रश्न पत्र है। ठीक है, जैसे कि किसी सब्जेक्ट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड करके। अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता है 3 पार्ट, तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और जिस भी पार्ट का एग्ज़ाम है वो लिखेंगे। आई होप ये समझ आया होगा।
और अगला जो ऑप्शन है वो है प्रश्न पत्र कोड का। जो यहाँ पे डब्बा दिया गया है उसमें आपको प्रश्न पत्र कोड भरना है। कोड क्या भरेंगे आप, तो यह जो कोड है वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ने ये भी बोला है कि जो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं वो उसका मिलान आप खुद कर लीजिए कि कौन से कोड का आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपको प्रश्न पत्र कोड में कन्फ्यूज़न हो तो आप अपना जो टाइम टेबल है उसे देख सकते हैं। आपके टाइम टेबल में जो पेपर का कोड है वो दिया हुआ है, उसी के बेस पर आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे जिस कोड का आपका एग्ज़ाम होगा। और क्वेश्चन पेपर में भी आपके कोड रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एमएससी फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर के लिए जो पेपर कोड दिया गया है कुछ इस प्रकार से है। उसी प्रकार सभी कक्षाओं के लिए कोड दिया गया है। और कुछ कक्षाओं में जो सिलेबस था वो चेंज हो गया है, तो उसमें जो कोड है पेपर कोड है वो डीडी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप एलएलबी पार्ट थर्ड के यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो पेपर कोड है वो डीडी से है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना टाइम टेबल के ज़रिए देख सकते हैं कि आपका कौन सा कोड आएगा, डीडी आएगा कि ईडी आएगा, ओके। उसके बेस पर आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करेंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर कोड है क्वेश्चन पेपर में रहेगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगला जो आपको फिल करना है वो परीक्षा का दिन है। यहाँ पे जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसका दिन डालें, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी डे है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो परीक्षा का दिनांक है। परीक्षा का दिनांक आपका टाइम टेबल में दिया हुआ है डेट, और या जिस दिन आपका क्वेश्चन पेपर साइट पे जारी हो रहे हैं उसका डेट यहाँ पे डालेंगे। अगला जो ऑप्शन है वो महाविद्यालय का नाम, आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। और अगला जो ऑप्शन है वो मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आप अपना चालू वाला मोबाइल नंबर दें जिसको आप हमेशा यूज़ करते हैं, हमेशा नेटवर्क रहे। क्योंकि यदि किसी भी तरह से और क्वेश्चन पेपर में कोई गड़बड़ी हुई या किसी तरह से अन्य कोई समस्या हुई तो आपके महाविद्यालय आपको कांटेक्ट करके बता सकें, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो संलग्न उत्तर पुस्तिका में कुल पृष्ठों की संख्या। यहाँ पे जो डब्बा बना है वहाँ पे आपने जितने आंसर शीट में जितना पेज यूज़ किया है लिखने के लिए आगे पीछे दोनों साइड करके, तो उनकी टोटल यहाँ पे पेज नंबर डालनी होगी आपको, ठीक है। और अगला जो ऑप्शन है वो है केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर का सील। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। और साइड में दिया गया परीक्षक के हस्ताक्षर, गलती यहीं पे होती है, स्टूडेंट लोग यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं, तो आपको सिग्नेचर नहीं करना है। ये जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे आंसर शीट को उनका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। तो इस प्रकार आपका जो कवर पेज है वो फिल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूज़न हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस तरह से और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।